अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज मैं यूके के लेटेस्ट वीज़ाज़ की बात करूंगा। इससे पहले मैंने यूके के हवाले से ऐसी कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कभी भी हमारे क्लाइंट का वीज़ा इशू होता है तो हम कभी भी ये वीडियो बना के नहीं लगाते कि ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा इशू हुआ है। बट इस प्रोफाइल का जो परफेक्टली इस बंदे ने मैनेज की थी, उसके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट था और उस बंदे की बिल्कुल ऑकरेट प्रोफाइल थी। उसका जो लिविंग एक्सपेंस था, उसकी मंथली इनकम, एवरीथिंग उसने बहुत ही स्मूथली बनाए थे। उसके बाद उसके पास स्पॉन्सर लेटर था, उसने स्पॉन्सर लेटर लगाया और उसका वीज़ा इशू हो गया और इशू की मेल हमें रिसीव हो चुकी है। उस मेल का आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इवन सब लोग जानते हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ वीज़ा के रिलेटेड तो मैं यही बताता हूँ कि सब लोगों के सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। हर बंदे की प्रोफाइल अलग हो सकती है, सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, पर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो सेम होते हैं सबके। अगर इस बंदे की बात करें तो इस बंदे की प्रोफाइल इतनी अच्छी थी कि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग अगर ऐसी प्रोफाइल बनाएं, ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा अप्लाई करें तो उनके वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। इनके पास मंथली जो इनकम थी इस प्रोफाइल की वो थी 1.5 लाख रुपये, और वो अपने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में चेक ट्रांसफ़र हो रही थी, और वो जो चेक था उनके पास एज अ प्रूफ उनका मौजूद था। उसमें से वो 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो निकालते थे, और उसके बाद 1,25,000 मंथली उनकी सेविंग थी। ठीक है, उनकी मंथली सेविंग थी, और उसके बाद उनकी जो सेविंग है ये उन्होंने 6 मंथ तक की। ठीक है, इवन इसमें से उन्होंने एक्स्ट्रा खर्चे भी निकाले, बट उन्होंने 6 मंथ तक ये सेविंग की अपनी। ठीक है, इसके बाद इनका जो करंट बैलेंस था वो था 8,20,000 रुपये। ठीक है, इनकी जो 6 मंथ की सेविंग बनती थी ना वो तकरीबन 7 लाख समथिंग बनती थी। ठीक है, और इनका जब अकाउंट स्टार्ट हुआ, जब इन्होंने अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू किए, उनके पास 1.5 लाख रुपये अकाउंट में मौजूद थे। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस से अलावा इन्होंने एक ट्रांजेक्शन फालतू की थी, जिस ट्रांजेक्शन को हमने उसको एक्सप्लेन किया कि हमने इसलिए ये ट्रांजेक्शन फालतू की थी, यानी कि एक ट्रांजेक्शन थी जो बड़ी अमाउंट की थी। ठीक है, बाकी ये 2,000, 5,000, 4,000, 10,000 करके ना इन्होंने मंथली जो अपने अकाउंट से 25,000 रुपये हर मंथ वो निकालते थे। 1,25,000 उनकी हर मंथ सेविंग रहती थी, और इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन थी उनकी, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ परचेज़ की थी तो वहाँ पे वो हमने एक्सप्लेन की, और उनका वीज़ा इशू हो चुका है, हमें मेल मसूल हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिप कॉस्ट इन्होंने बताई वो 2 लाख रुपीज़ बताई। अच्छा, इनको स्पॉन्सर लेटर भी आया था। स्पॉन्सर लेटर में इनका ये डिक्लेयर था कि एकोमोडेशन उन्हें वो देंगे। ठीक है, उसके पास घर उनको मिल गया और फूड वो देंगे। ठीक है, उस पर लिखा हुआ था अगर उनके 15 दिन का हमने वीज़ा अप्लाई किया तो 15 दिन का फूड और एकोमोडेशन वो देंगे। अब ये 2 लाख रुपीज़ हमने ऐसे एक्सप्लेन किया कि हम इस तरह से पूरे यूके को ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे ये हमारे खर्चे होंगे, और हम इतनी शॉपिंग करेंगे, इतनी हमें टिकट कॉस्ट पड़ेगी, 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट हमें टिकट कॉस्ट, और 1 लाख वहाँ पे हम खर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने जो इनके डॉक्यूमेंट्स लगाए वो प्रूफ ऑफ इनकम के लगाए। हमने जो इन्होंने चेक ट्रांसफ़र किया था अपने बिजनेस अकाउंट से, हमने वो 6 चेक की कापीज़ लगा दी, इनका एंटीएन लगाया, लेटर हेड पे हमने इनका कवर लेटर लगाया, इनका विजिटिंग कार्ड बना हुआ था वो हमने अटैच किया। उसके बाद इनके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप नहीं थी, इसलिए हमने इनसे एक म्यूनसिपल कमेटी से लेटर मंगवा लिया और एक अंचम ताजरान से इनसे लेटर मंगवाया। 2 लेटर मंगवा के हमने अटैच कर दिए। और अदर डॉक्यूमेंट में ये मैरिड थे, इनके पास एफआरसी था, एमआरसी था, इनकी प्रॉपर्टी थी, इनके व्हीकल डॉक्यूमेंट थे वो हमने अटैच किए एज अ होम टाइज को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए। और एक स्पॉन्सरशिप थी, वेल रिटन थी वो। ठीक है, और उस पर साइन और जो जिस बंदे ने इन्हें इन्वाइट किया था जिस पर्पज़ के लिए, उसकी डिटेल लिखी हुई थी, आगे उसकी डिटेल्स, एंड पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लिखा हुआ था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे और इनका वीज़ा इशू हो गया। बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि हमारे भी यही डॉक्यूमेंट होते हैं, वीज़ा इशू क्यों नहीं होता। जो मेन चीज़ होती है ये जो चीज़ है ये बहुत ट्रिकी होती है। ये चीज़ थी जिस बंदे की बिल्कुल ऑकरेट, उस बंदे ने बहुत मैनेज किया हुआ था अपना अकाउंट, और जिस वजह से इसका वीज़ा इशू हुआ। उसके बाद अब रीज़न ऑफ गोइंग भी बहुत मैटर करती है। जो स्पॉन्सरशिप होता है, अगर आपका विजिटर हैं, आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट है। अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो डिफरेंट होता है। टूरिज़्म एक नेक्स्ट लेवल की बात आ जाती है, जिनके पास ट्रेवल हिस्ट्री होती है। इवन यूके ट्रेवल हिस्ट्री को मैटर नहीं करता इतना, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा इशू करता है, फिर भी वो देखते हैं कि टूरिज़्म के लिए इससे पहले बंदा कहीं किसी मुल्क गया हुआ है, तो वो भी कवर लेटर पे डिपेंड करता है। बट इस बंदे का बहुत एक्यूरेट प्रोफाइल थी जिस वजह से मैंने शेयर की। और सबसे मेन चीज़ ये उसकी बंदे की बैंक स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आई। उस बंदे का वीज़ा 35 डेज़ में हमें मसूल हो गया, इशू की मेल। अब होपफुली हमें ये वीज़ा जो है ना पिछले 8 से 10 दिन में मिल जाएगा आगे। मुझे ये प्रोफाइल आप लोगों तक शेयर करनी थी ताकि आप लोग को जान सकें कि वीज़ा इशू कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे होता है।
आप में से कोई भी बंदा अगर यूके का वीज़ा अप्लाई करना है और करने वाला है या कोई करना चाहता है, मुझसे फ़ाइल रेडी करवाना चाहता है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसकी फ़ाइल को रिव्यू करूँगा। अगर उसका यूके का वीज़ा होना हुआ तो मैं उसको लाजमी गाइड करूँगा कि आप यूके का वीज़ा जमा करवाएं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझसे कांटेक्ट करें। प्लीज़ मुझे डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा व्हाट्सएप पे, पहले आप एक वॉइस मेल भेजिए या मैसेज कीजिए, ठीक है, वॉइस नोट्स भेजिए। उसमें आप बताइए कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर मुझे लगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपसे बात करके आपकी प्रोफाइल को रेडी करके जमा कराना चाहिए, तो मैं आपकी प्रोफाइल ज़रूर रेडी करूँगा और आपका वीज़ा ज़रूर जमा करवाऊँगा यूके का। बेशक किसी भी कंट्री का करें, बट यूके बहुत ब्रीफली, बहुत केयरफुली देखता है बैंक स्टेटमेंट को। और ऐसी बैंक स्टेटमेंट अगर जब भी मुझे मिलती है तो मेरा दिल खुश हो जाता है, जितनी इस बंदे ने मेंटेन की और बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी स्टेटमेंट बनी हुई थी। और उसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन जो एक्स्ट्रा थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया और यूके ने उसको सुन भी लिया, ठीक है। और बहुत से लोग सवाल करते हैं एफआरसी कहाँ से मिलता है जनाब। ये एफआरसी आपको मिल जाता है नादरा से, और एमआरसी आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये भी नादरा से मिल जाता है। और एक आपका निकाहनामा होता है, इसी को कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बट आजकल नादरा भी इशू कर रहा है एक, या यूनियन काउंसिल भी इशू कर रही है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, उसको ट्रांसलेट करके हम लगा देते हैं। कार्ड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इंग्लिश में होते हैं, दैट्स इट। और स्पॉन्सर लेटर है तो कोई बात नहीं है, स्पॉन्सर लेटर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। स्पॉन्सर लेटर सिर्फ मैटर करता है अगर उसकी बंदा स्ट्रॉन्ग उसका लिंक है किसी स्पॉन्सर से, जैसे इनके कज़न से ऐसा लिंक हो तो वो मैटर करता है। अगर स्पॉन्सर लेटर किसी दूर के फ्रेंड का हो तो वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी अपनी क्वेरीज हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।